ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फिन निफ्टी में हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन प्लान नहीं करेंगे, लेकिन अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो अपना एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन प्लान कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर सेकंड क्या है, किधर डेटा पॉइंट्स बने हैं, कहाँ ओपन होगा, किधर की तरफ ट्रेड्स लेने का चांसेस है, वो सब चीज़ें अपन लोग कल देखेंगे। ठीक है, एक चीज़। सेकंड चीज़ क्या है कि क्या निफ्टी की एक्सपायरी कल है वेडनेसडे को फेड की मीटिंग पर निफ्टी की डेटा पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज फिर मार्केट का डायरेक्शन एक नया मिलने को हो सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले आप देखोगे अगर बैंक निफ्टी ने आपको क्या किया है, एक रेंज के अंदर ही रहा और स्क्वीज रेंज हो गई, मतलब नीचे इधर और छोटी हो गई और छोटी हो गई। सेम चीज़ था कल, अगर आपने फिर निफ्टी में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्लान करा हुआ है या फिर आपने बैंक निफ्टी में करा हुआ, तो दोनों साइड में ही नुकसान लगा हुआ, राइट। निफ्टी में ब्रेकडाउन आया था, अभी हम निफ्टी का ट्रेड को भी डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले अपर रेंज आपको एक मिली हुई है, मैं सारा लेवल्स को यहाँ से हटा के डिलीट कर देता हूँ सब। ठीक है, ताकि स्पेसिफिकली कल की बात करें। ठीक, यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैंने आपको बताया था कि बायर सेलर्स दोनों ही आ रहे हैं, यहाँ पे भी बायर सेलर्स दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे भी बायर सेलर्स आए और आज तो ऑप्शन राइटर का ही दिन रहा। तो पहली तो आप देखोगे अगर इसका हाई, जितने भी लोग आज ऑप्शन सेल करके गए होंगे इसके हाई के ऊपर होगा उनका स्टॉप लॉस। ठीक, और जितने लोग आज के दिन करके गए उनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ आपके नीचे। ठीक है, तो पहली रेंज तो मेरे लिए क्या निकल के आ रही है बैंक निफ्टी के लिए कल, 725 ऊपर और 46,031 नीचे। प्राइमा फेसी एक्सपायरी इसी रेंज में होनी चाहिए, ये आपकी प्राइमा फेसी दिख रही है। ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्लान होगा, अभी हम लोग डेटा पॉइंट्स पे देख के चलेंगे। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ और बताओ, मैं जैसे ऑप्शन राइटिंग के लेवल्स डिस्कस करता हूँ कि ऑप्शंस के भी लेवल्स डिस्कस करना शुरू कर दूँ, किसके ऊपर आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकते हो किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में। ठीक है, चलो एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मोटी सी बड़ी सी ये रेंज दिख रही है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में मार्केट खुला आपका समवेयर अराउंड इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद ये 15 मिनट्स के हाई को नहीं तोड़ पाया और लो को तोड़ा, और जिसने भी 15 मिनट्स के लो को तोड़ के शॉर्ट किया होगा वो मार्केट में वापस से उसका स्टॉप लॉस खा गया होगा, राइट। ऐसे ही स्पाइक्स आ रहे हैं फिन निफ्टी के अंदर। हम लोगों ने ये लाइव ट्रेडिंग की बात बता रहा हूँ, फिन निफ्टी में कॉल शॉर्ट करके बैठा हुआ था और पुट शॉर्ट करके स्ट्रैंगल डाल के बैठा हुआ था, वो एक ही कॉल जो थी, एक लेग जो थी वो स्टॉप लॉस खा गई ऊपर का। ठीक है, हालांकि बाद में वो नीचे ही हुई, लेकिन फिलहाल आपका जो था वो स्पाइक्स आ रहे हैं तो आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं, राइट। एक स्पाइक में ऊपर नीचे हो जा रहा है ना। उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से आपकी साइडवेज हो गई। इस कैंडल पे इसने लगाया कि यार ये ब्रेकडाउन दे सकती है, लेकिन फिर वापस से वो मार्केट ऊपर चली गई और क्लोज दे गया। तो यानी कि पहली बार आप यहाँ पे क्या चीज़ देखने वाली कि कहाँ पे बायर आपका थक रहा है, कौन सा वो जगह है। एक तो ये पॉइंट पे थका, एक इस पॉइंट पे थका, लास्ट में भी उसने कोशिश करी और यही पॉइंट नहीं तोड़ पा रहा है। तो पहले तेजी का मेरे पास साइन कब आएगा, पहली तेजी का साइन जब आपका ये 500 और 550 का एरिया काट के ऊपर निकलेगा। अब आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा। अब देखो कि कहाँ पे आपके सेलर्स ऐसी जगह है जहाँ पे आपके सेलर्स थक जा रहे हैं, मतलब बायर्स आ जा रहे हैं बार बार। एक ये पॉइंट है और यहीं से इसका ब्रेकआउट आया था। ठीक है, 46,300 जब मॉर्निंग में यहाँ पे था, हम लोगों ने शॉर्ट क्यों नहीं करी थी बैंक निफ्टी, जो भी लाइव ट्रेडिंग में वो उसको पता होगा, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल पे हम लोग थे। 46,300 पे हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेश सेल इसलिए नहीं करा था बिकॉज 46,300 इज अ इंपॉर्टेंट लेवल, राइट। इतनी जल्दी आसानी से पहली बार में टूटना मुश्किल हो जाता है, वही चीज़ हम लोगों ने देखा था। बार बार हिट करा होता तो बात अलग थी। ठीक है, अब इसने क्या बना दिया, ये अब जैसे ही वापस से 300 250 और 300 का एरिया काटेगा, यहाँ पे भी आपको एक शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा टुवर्ड्स कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए जो इसका लो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद रीडिफाइन करेंगे कि ब्रेकआउट क्या कुछ इस तरीके से आ रहा है, मतलब ये तोड़ दे रहा है 46,000, देन रीटेस्ट करके आ रहा है, तब हम ब्रेकआउट को प्लान करेंगे। नहीं तो हम लोग छोटे से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में इसको करेंगे। स्कैल्पिंग के ट्रेड को कैरी तभी करेंगे जब अपने को लग रहा हो हाँ डेटा भी साथ में अपना नेगेटिव है, कौन सा, आरवी सेटअप वाला डेटा। जिसको भी आरवी सेटअप का डेटा चाहिए होता है वो व्हाट्सएप नंबर होता है, आप उस पर कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया आपका नीचे। ठीक है, दोनों चीज़ें हम लोगों ने नोट कर ली। अब तीनों केस को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट खुली इसमें, मार्केट खुली यहाँ सेकंड नंबर, मार्केट खुला थर्ड नंबर यहाँ। यहाँ खुला तो 5 मिनट्स का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाएंगे। अगर हो सकता है कि मान लो ये एक ब्रेकडाउन दे दे फॉल्स, ठीक है, अब ओपनिंग रेंज से ब्रेकआउट देगी, फिर जब चलना चालू हुआ एसएल हिट हो जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये चलना चालू होगा तो ये बहुत बढ़िया ऊपर की तरफ को कैच करेगा 500 के आसपास। तो मान लो अगर क्या किया, मान लो ओपनिंग खुला नीचे गैप डाउन, उसके बाद मार्केट नीचे गया और नीचे आने के 2-3 कैंडल नीचे बनी, देन चलना चालू हुआ, तो देन चलना चालू हुआ तो फिर आपको 1:3 तक के रिस्क रिवॉर्ड को प्लान करना है उस केस में। ठीक है, ये हो गया गैप डाउन का केस। गैप अप खुला तो क्या,
रीटेस्ट करे और यहाँ पे आके देन ऊपर जाए। अब दोनों में फ़र्क पता है क्या लग रहा है? देखो दोनों में गैप डाउन के केस में मैं नीचे की रेंज को प्लान क्यों नहीं कर रहा हूँ? जब तक बैंक निफ्टी में एक पुल बैक प्रॉपर नहीं मिल रहा, मैं सेल के बारे में नहीं कर पा रहा, बिकॉज़ सेल तभी आप करते हो जैसे निफ्टी में पुल बैक आया था, राइट? तो पुल बैक आने के बाद सेल एग्रेसिव करना आसान होता है। यहाँ पे एक-एक कैंडल करके नीचे आ रही है, 1, 2, 3, 4, एक पुल बैक दे दे, मतलब एक पुल बैक दे दिया, उसके बाद जब ये वापस से गिरना चालू होगी तो आपको बढ़िया ट्रेंड एग्रेसिव सेलिंग वाला मिलेगा। इसीलिए मैं नीचे के लेवल में बैंक निफ्टी में एग्रेसिव सेल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने सारे सिनेरियो डिस्कस कर लिए। निफ्टी पे चलते हैं, फिर ऑप्शन चेंज पे चल के देखेंगे डेटा पॉइंट्स क्या हैं। आज हम लोगों ने एक ही ट्रेड लिया था निफ्टी में, लिया था लास्ट में, वो भी चला था। दूसरा जो बॉडी में 925 के नीचे हम लोगों ने शॉर्ट की थी निफ्टी, वो बहुत बढ़िया ट्रेड चला था, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे मैंने आपको बताया था ये सपोर्ट कई बार टेस्ट हो चुकी है, 900 टूटेगा, 925 टूटेगा तो आपको ये नीचे का एक ट्रेड मिलेगा 21,800 तक के लिए। 21,800 के पास पे ही सपोर्ट था। यही सेम चीज़ हम लोगों ने लाइव ट्रेडिंग में भी डिस्कस की थी कि 21,800 के आसपास आएगा तो पुट सेल कर सकते हैं। अब यही निफ्टी में आपको अभी रेजिस्टेंस के लिए क्या आएगा? पहला रुकावट 925 जो आपकी सपोर्ट हुआ करती थी, दैट विल बिकम अ रेजिस्टेंस नाउ, है ना? ये बात सिंपल हो गई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट, ठीक है। हम लोगों ने सेल किया था, इसको वेट किया, इसको वेट किया, जैसे ही इसने लो टूटा हम लोगों ने यहाँ पे सेल किया और ट्रेड आपका ये अच्छा चला था ये निफ्टी का, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा लास्ट में यहाँ पे बाई भी गया था इस कैंडल पे 820 के आसपास, हालांकि वो लास्ट में निकल गया था, एक टारगेट दे गया था 850 तक का टारगेट दे गया था। क्यों? 800 पे आपका डबल बॉटम बना हुआ है, ठीक है। सेम चीज़ क्या है, मज़ा आ जाएगा अगर कल के ट्रेड को, जिसको हम चांदी ट्रेड कहते हैं, जब ओपनिंग रेंज का फॉल्स ब्रेकडाउन आए। ओपनिंग रेंज का फॉल्स ब्रेकडाउन समझते हो ना, कि मार्केट नीचे आए 5 मिनट बाद, नीचे आने के बाद ब्रेकडाउन देंगे देन चले, तो वापस से 925 के, मतलब उसमें रिस्क है। चांदी ट्रेड क्या होता है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:3 1:4 होता है, राइट? वो चीज़ है। तो सेम चीज़ है, यहाँ के नीचे जाएगा। मैं ना फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा वेट करूंगा, मतलब फर्स्ट हाफ में बहुत वो नहीं होगा, एग्रेसिव नहीं होगा किधर की भी साइड में। लेट्स सी, वेट करूंगा आरबी सेटअप का डेटा क्या कह रहा है, ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रही है, कल उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रहेगा, ठीक है। एग्रेसिव फर्स्ट हाफ में नहीं होगा, सेकंड हाफ में देखूंगा कि रिवर्सल वगैरह कुछ आता है तो तब प्लान करेंगे, ठीक है। 925 ऊपर आपके रेजिस्टेंस है, लेकिन वन डे का चार्ट देखोगे आप, वन डे के चार्ट में इसने दिया हुआ है ब्रेकडाउन, ठीक है। तो निफ्टी वीक है, निफ्टी का वीक है टीसीएस की वजह से, है ना। टीसीएस 4% टूटा है। वो टूटा क्यों? क्योंकि टाटा सन्स ने टीसीएस के शेयर्स, टाटा सन्स का एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने टीसीएस के शेयर्स आपके 3.5-4% डिस्काउंट पे खरीदे, जो कल का ट्रेडिंग प्राइस है, ठीक है। अब निफ्टी में सपोर्ट कहाँ पे है? अगर सपोर्ट की बात करते हैं, अच्छा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता है? क्योंकि फॉल्स ब्रेकडाउन के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ कि आज अगर आप देखोगे लोगों की, सारे लोग जितने भी होंगे सब लोग आज बेरिश हो गए होंगे, टोटली निफ्टी के अंदर सारे टोटली बेरिश होंगे, राइट? तो वो जब सब बेरिश होते हैं तो फिर मार्केट कुछ उल्टा करता है ना। 5, अरे यार इसको सारे हटा दो पहले लेवल्स को। अब देखो ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही है। कौन सा है? 500, 21,500। तो अगर मान लो गिर जाता है, ठीक है, और आपसे ट्रेड छूट जाए, कुछ हो जाए, तो 500 के आसपास आके एक पुट शॉट जरूर करने की बनती है, क्योंकि वो 21,500 पे फिर आपका देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इंपॉर्टेंट लेवल फर्स्ट टाइम में नहीं टूटता है ना, कि ऐसा फर्स्ट टाइम में गिर जाए। बैंक निफ्टी में और इसमें निफ्टी में क्या फर्क दिख रहा है? बैंक निफ्टी एक एक कैंडल धीरे धीरे करके नीचे आ रही है, जबकि निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे रही है प्रॉपर। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, दोनों में फर्क आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि बैंक निफ्टी जो है वो आ रही है स्लो 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 नीचे, तो उसमें कोई पुल बैक नहीं आया। जैसे इसमें आपका एक ये कैंडल दिख रहा है, दिस इज अ पुल बैक, उसके बाद फॉलो अप आया नहीं और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया। बड़ी तेजी निफ्टी के बारे में प्लान करना, जो लोग पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, जब तक नहीं करना जब तक आपका ये लेवल ना टूटे 22,200। हमारी आपको याद होगा रेंज था कि 22,200 और 21,925, ये दो रेंज आ रही थी। 200 की रेंज आ रही थी, राइट, ऊपर की, और 925 नीचे की आई थी। तो आज 925 की रेंज उसने तोड़ दी। तो जब ये तोड़ दी, जब तक कि पहला साइन 925 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक अपने लोगों को बाय के बारे में निफ्टी में नहीं सोचना है। लेकिन नीचे के लेवल पे बाय मिलता है, मतलब बाय कहाँ होते हैं? दो जगह होते हैं, ब्रेकआउट पे या लोअर लेवल सपोर्ट पे पॉजिटिव एक्शन। अब सपोर्ट कुछ दिख नहीं जाए, यहाँ देखोगे तो आप निफ्टी में यहाँ तक कोई एक आपको सपोर्ट दिख नहीं रही है, तो कैसे बाय करें? फिर किस पॉइंट पे करें? वो आपको स्क्रीन पे बैठ के ही, जब आरबी सेटअप का आपको बन रहा हो, आपका कोई भी इंडिकेटर वगैरह हो, वहां पे जाके आपको करना पड़ेगा। उससे पहले आपको रिवर्सल प्लान नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक गैप पेंडिंग है। अब वो कहाँ से लौटेगी? कि 700 से लौट जाए, 750 से लौट जाए, 650 से लौट जाए, 500 से लौटे, कहाँ से लौटे हमें नहीं पता। हो सकता है 500 भी टूट जाए, हो सकता है कुछ भी टूट जाए, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जनरली एक रिवर्सल आता है, देन उसके बाद नीचे आता है। उसका साइकोलॉजी बताता हूँ। आज हुई है खूब तरीके से शॉर्टिंग, ठीक है, शॉर्टर, जब भी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड अपना प्लान करते हैं ना। तो ये चीज़ अपने को निफ्टी का हो गया। अब देखते हैं कि निफ्टी किधर की तरफ खुलने को है और क्या अपनी स्ट्रेटेजी बन सकती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एनएससी की ऑप्शन चेन पे आते हैं और ऑप्शन चेन पे आपको क्या दिख रहा है।
ऑप्शन चेन में हमें चल के दिख रहा है कि यहाँ से पुट राइटर्स आपके सारे भागे हैं। ऑब्वियसली मार्केट गिरेगा 925 का, सबका पुट राइटर्स का स्टॉप लॉस 925 तक आराम से बैठे होंगे। 925 तक नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, सबको लग रहा था नहीं टूटेगा, वो टूटता चला गया। ठीक, 21,900 अभी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करना चालू कर दिया। किसने? 21,900 ने। वही 925 का लेवल है। अब लेट से मैंने 100 रुपये पे कॉल शॉर्ट करी, 21,900 एग्जाम्पल समझना, 100 रुपये पे करी तो 925 पे भी अगर निफ्टी आ जाएगी तो शायद मैं ना निकालूं, क्योंकि वो तो 90, 80, 90 रुपये चल रही होगी ना कॉल मेरी। तो वो ट्रैप कब होंगे, वो आपको लेवल्स मैं आपको एप्लीकेशन में डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम में भी आपको एक्सपायरी की मैंने रेंज डाली थी। टेलीग्राम पे मैं एक्सपायरी की रेंज डालता हूँ कि क्या प्रॉबेबल रेंज है निफ्टी बैंक निफ्टी जिसकी भी अगले दिन एक्सपायरी होती है। तो वो तो वेल विद इन एक्सपायरी रेंज हुई। निफ्टी का सेम चीज़ क्या है कि अगर मान लो ये कल नीचे गिरती है, ठीक है, तो आपका कल नीचे गिरने के बाद मान लो 40 रुपये पे बंद होती है कॉल 21,900 की, तो उनको फिर भी टेंशन नहीं है, राइट? क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि 21,900 पे आराम से ऊपर बैठ के करे हुए शॉर्ट, है ना। तो अगर इन्होंने 100 रुपये पे करी तो 22,000 तक इनकी सेफ्टी है एक्चुअली में। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। 21,750 पे पुट राइटर्स नहीं है, टोटली आपका डेटा नेगेटिव साइड दिखा रहा है। मुझे अच्छा लगता है जब टोटल ऐसा डेटा नेगेटिव होता है तो शॉर्ट कवरिंग और रिवर्सल प्लान करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर आपको बैंक निफ्टी में भी ओपनिंग, यानी ओपनिंग अच्छी नहीं दिख रही है। मैं सीधी सी बात करता हूँ, अगर बहुत अच्छा कि जो बिल्कुल मतलब क्लियर कट दिख रहा है कि आपका ओपन गैप डाउन की साइड होना चाहिए, मतलब नीचे की साइड आपका ओपन मार्केट दिख रहा है। ठीक है, 45,800 आपका 6,06,000 है और 45,800 ही है, यानी 45,800 पे लोग डर के मारे करे हैं। इससे पहले यहाँ तक करें 46,100, मतलब पास में कोई नहीं करके गया। ठीक है, और जबकि कॉल रेटिंग आपकी ह्यूज है, 500 पे आपका 12 लाख है, फिर 14 लाख है, तो अच्छी खासी आपकी कॉल रेटिंग करके गए हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और फिर निफ्टी की ज़रूरत अपने को है नहीं, क्योंकि वो हम लोग देखते हैं मंडे के आसपास का। ये मंडे का मिड कैप निफ्टी की मैं ट्रेड्स को प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, मिड कैप निफ्टी में अभी तक 2 ट्रेड ले चुका हूँ, दोनों में एसएल तो क्या एसएल नहीं कटे, बेसिकली मैं लॉस नहीं ले जाता पर्टिकुलर ट्रेड में। तो आपको मिड कैप निफ्टी में थोड़ी सी लिक्विडिटी आनी शुरू हो गई है, तो जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं प्रॉपर तरीके, हो सकता है 1 महीना 2 महीना हो जाए, तो फिर मैं उसके ट्रेड्स भी देना स्टार्ट कर दूँगा मिड कैप निफ्टी के। ठीक है, अभी फिलहाल किसके चल रहे हैं आपके निफ्टी बैंक निफ्टी पे और फिर निफ्टी पे ही हम लोग चलते हैं। ठीक है, मिड कैप निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो इस बार आपकी फ्राइडे को है, क्योंकि मंडे की छुट्टी होती है। जिस दिन जिस भी इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी होती है, ध्यान से समझ लेना, उससे एक दिन पहले आपका एक्सपायरी होती है। अगर किसी की एक्सपायरी 28 मार्च है, थर्सडे लास्ट, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, और उस दिन छुट्टी है, तो 27 को एक्सपायरी होगी, राइट? तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।